नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तारीख आज 22 फरवरी 2026। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। ट्रंप ने 24 घंटे में ग्लोबल टैरिफ बढ़ाकर 15% किया। कल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द किए। फिर नाराज ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया था। इस पर दोस्तों हम आगे बात करेंगे, मगर एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। योगी बोले, पिछली सरकारों में गोलियां चलती थी, आज जेवर देश का गहना बना। पीएम मोदी ने नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर वर्चुअली इंडिया चिप का उद्घाटन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सेमीकंडक्टर जिस देश में होता है वहां टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सुपर 8 मैच बारिश में धुला। दोनों टीमों को एक एक अंक मिले। सेमीफाइनल के लिए सभी मैच जीतना जरूरी। ब्राजील राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति लूला के दौरे ने ऐतिहासिक एआई इम्पैक्ट समिट की शोभा भी बढ़ाई और हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा भी दी है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के पार ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि समझौता मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही इस दौरान लुला दी सिल्वा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने यह भी कहा, आतंकी किसी धर्म का या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं है। देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति भवन में लुला का औपचारिक स्वागत किया और उनके सम्मान में स्टेट डिनर दिया। दोस्तों, अगली खबर खास तौर पर यूपी के किसानों के लिए है। आज लखनऊ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 के अंतर्गत 2,51,000 अन्नदाता किसानों को 285 करोड़ की क्षतिपूर्ति। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 3500 परिवारों को 175 करोड़ की सहायता राशि एवं आपदा मित्रों को जीवन बीमा का लाभ वितरण किया। साथ ही योगी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को मुआवजा देने पर कहा, हमने 16 जून 2025 को 11,690 किसानों और उनके परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आज 3500 प्रभावित परिवारों के खातों में 175 करोड़ 68 लाख की धनराशि जारी की गई है। शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी साइन से शादी की। युजवेंद्र चहल ने बारात में किया डांस। क्रिकेटर ने 2023 में पहली पत्नी से तलाक लिया था। अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण का केस दर्ज होगा। प्रयागराज कोर्ट ने आदेश दिया। शंकराचार्य बोले, रामभद्राचार्य ने झूठा केस कराया। सूर्या बोले, अभिषेक की फॉर्म की चिंता ना करें, उनकी चिंता करें जिनके खिलाफ उनका बल्ला चलेगा। वर्ल्ड कप के तीनों मैच में 0 पर आउट हुए। मायावती अखिलेश बोले, एआई समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन गलत, भाजपा का देश भर में प्रदर्शन। महाराष्ट्र में राहुल को काले झंडे दिखाए। सरकार धोखा देती है वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। अजीत पवार के भतीजे का आरोप, प्लेन क्रैश बड़ी साजिश। दुर्घटना के समय कई धमाके हुए थे। विमान में पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे। 18 करोड़ लोगों को बर्बाद किया, हसीना को लौटाए भारत। पीएम रहमान के करीबी सांसद बोले, दिल्ली गलती सुधारे तभी रिश्ते सुधरेंगे। इस हफ्ते सोने चांदी में बढ़त रही। सोना 2300 बढ़ा, वहीं चांदी 8000 महंगी हुई। 1 अप्रैल से कैश में टोल नहीं दे पाएंगे। फास्टैग या यूपीआई से ही होगा पेमेंट। नगद लेन देन पूरी तरह बंद करने की तैयारी। फोन पे से बिना पिन डाले होंगे यूपीआई पेमेंट। फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से कर सकेंगे 5000 तक का भुगतान। आज का मौसम 23 फरवरी 2025। मूसलाधार बारिश के साथ आएगा तूफान। आकाशीय बिजली से रहे सावधान। ओलावृष्टि का अलर्ट। आज और कल का मौसम कैसा रहेगा हम आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर भारत में बादलों की आवाजाही के साथ सूरज लुका छुपी का खेल खेल रहा है। धूप छाओं के बीच लोग बस्ती बहार का एहसास कर रहे हैं। स्काईमेट से 24 फरवरी एक नए पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी राज्यों में भीषण बर्फबारी और तेज बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में कमी आने से दिन में कोल्ड जैसी स्थिति होगी। हालांकि मैदानी राज्यों में बादल तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मौसम सूक्ष्म रहेगा। उधर दक्षिणी राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है।
टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर की कमजोरी ऑफ स्पिन। 13 टीमों में भारत का स्कोरिंग रेट सबसे खराब। सूर्य नंबर 3 पर कर सकते हैं बल्लेबाजी। बांग्लादेश असिस्टेंट कोच ने आसिफ नजरुल को झूठा कहा, बोले T20 वर्ल्ड कप 2026 बॉयकॉट पर यू टर्न लिया। खिलाड़ियों के लिए दर्दनाक फैसला रहा। T20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट देशों का बेहतर प्रदर्शन। भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड को टक्कर दी। एसोसिएट देशों की मांग, हमें ज्यादा मैच चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, लाल किले की सुरक्षा बढ़ाई, चांदनी चौक का मंदिर भी निशाने पर, धार्मिक ऐतिहासिक जगहों की सिक्योरिटी बढ़ाई। अमेरिकी टैरिफ डील, राहुल बोले मोदी ने विश्वासघात किया। खड़गे का आरोप, सरकार ट्रंप की ट्रेड डील में फंसी, भारत से भारी रियायतें छीन ली। पश्चिम बंगाल में SIR, हर सीट पर औसतन 19,000 नाम हटे। टीएमसी बोली 1.25 करोड़ बंगाली लाइन में लगे। भाजपा का आरोप, ममता को घोस्ट वोटर्स हटने का डर। SIR राजस्थान, MP समेत 4 राज्यों में 99.58 लाख नाम कटे। 7 राज्यों यूटी में SIR की फाइनल लिस्ट पब्लिश। बंगाल में 28 फरवरी को लिस्ट आएगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी। भाजपा विधायक 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। कर्नाटक, लोकायुक्त पुलिस ने प्लान बनाकर पकड़ा, ठेकेदार से 11 लाख रुपए मांगे थे। MP में 20 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट। राजस्थान में मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री से 17 डिग्री के बीच। हरियाणा में कोहरा छाया। दिल्ली में कार की टक्कर से डिलीवरी बॉय की मौत। कार 150 किलोमीटर की स्पीड में थी। सकरपुर इलाके में कार की टक्कर, 3 घायल। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, पिस्टल और मैगजीन बरामद। गुजरात हाई कोर्ट बोला, मायके गई पत्नी को थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं, अत्याचार साबित करने को मारपीट के ठोस सबूत चाहिए। पति को आरोपी से बरी किया। इस खबर पे आपकी क्या राय है गुजरात हाई कोर्ट के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बस वैन में आमने सामने की भिड़ंत, 5 की मौत। भिंड में नेशनल हाईवे पर गाड़ी के परखच्चे उड़े, यात्री अंदर ही फंस गए, 6 लोग गंभीर। KBC में नागदा को बताया गांव, अमिताभ बच्चन पर केस। उज्जैन में कोर्ट ने थाने से मांगी रिपोर्ट, कहा था पानी की समस्या वाला गांव। 10 चैटिंग ऐप से अश्लील वीडियो कॉल, 2.5 करोड़ ठगे। MP में डिजिटल अरेस्ट बताकर ब्लैकमेल करने वाले 20 गिरफ्तार। हिमाचल CM रूटीन जांच को एम्स दिल्ली पहुंचे, टेस्ट कराने के बाद हिमाचल सदन लौटे, स्वास्थ्य में हो रहा सुधार। भारत में हर वर्ष 54,000 करोड़ का दान, 68% लोग किसी न किसी रूप में करते हैं मदद। सर्वाधिक 45.9% दान धार्मिक संस्थाओं को। हाउ इंडिया गिव्स 2025 की रिपोर्ट। भारत में व्यक्तिगत दान का 45.9% हिस्सा धार्मिक संगठनों को जाता है। 41.8% दान सीधे बेहद गरीब, जरूरतमंद व भिक्षा मांगने वालों को मिलता है। गैर धार्मिक संगठनों तक सिर्फ 14.9% दान पहुंचता है। यह बात हाउ इंडिया गिव्स रिपोर्ट के 3रे संस्करण में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में दान का सबसे बड़ा आधार आम घर है। कुल घरेलू दान का अनुमान हर साल 54,000 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक 68% लोगों ने किसी न किसी रूप में दान देने की बात कही। यह अध्ययन 20 राज्यों में सर्वे पर आधारित है। इसका मकसद साफ तौर पर यह समझाना है कि आम लोग नकद, सामान के रूप में मदद, सामाजिक कामों में कैसे योगदान देते हैं। हरियाणा के 6 पैक वाले ताऊ रोज 25 किलोमीटर रेस, 800 सपाटे लगा रहे, बोले देसी घी नहीं मिले तो सरसों का तेल पियो। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने सोलन में नई वैक्सीन लॉन्च की, टिटनेस, डिप्थीरिया से मिलेगी सुरक्षा, बोले भारत ड्रग्स, दवाओं और वैक्सीन बनाने में वर्ल्ड लीडर बना। खजुराहो में मंदिर के भाषण पर पर्यटकों की हुटिंग, गो बैक के नारे लगाए। इटालियन कपल बोला, हम डांस देखने आए थे, स्पीच सुनने नहीं। पर्यटक लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे। समारोह लगभग 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ, जिससे कई लोगों का धैर्य जवाब दे गया। कैची धाम बनेगा वर्ल्ड क्लास स्पिरिचुअल टूरिज्म सेंटर। नीम करोली बाबा के भक्तों के लिए बन रहा मेडिटेशन सेंटर, कुटिया का होगा आकार। ईडी ने 9 महीने में 32,000 करोड़ की संपत्ति अटैच की। यह गृह मंत्रालय के 1 साल के बजट के बराबर। जमीन जायदाद में 8 गुना जब्ती। पिछले 12 साल में ईडी के मामलों में 7.5 गुना और जब्त की गई संपत्ति में 12 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारतीय मूल की आशा शर्मा माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की CEO बनी। 40 साल तक कंपनी के साथ रहे फिल स्पेंसर की जगह लेंगी। सत्या नडेला को रिपोर्ट करेंगी। On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? Yeah, and on the decision, changes. Nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was
much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. ट्रंप ने 24 घंटे में ग्लोबल टैरिफ बढ़ाकर 15% किया। कल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द किए, फिर नाराज ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया था। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को इस पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप को IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। फिर क्या होना था दोस्तों? इससे नाराज होकर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर नए कानून सेक्शन 122 का इस्तेमाल कर 10% टैरिफ लगा दिया था। इस कानून के तहत अधिकतम 15% टैरिफ ही लगाया जा सकता है। हालांकि यह टैरिफ सिर्फ 150 दिन के लिए ही लागू रहेगा। अगर इसे आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 अहम बातें हम आपको बता देते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें राष्ट्रपति के मिले अधिकारों के जरिए लागू कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट के रिफंड को लेकर कोई साफ बात नहीं कही गई है, इसलिए अमेरिकी सरकार किसी भी कंपनी को टैरिफ के रूप में वसूला गया पैसा वापस नहीं करेगी। जज ने बहुत ही घटिया फैसला सुनाया है। मुझे लगता है कि अब इस मामले पर अगले 2 साल तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। हम अगले 5 साल तक कोर्ट में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विदेशी ताकतों का असर पड़ा है। अगर टैरिफ नहीं लगाए गए तो विदेशी देश कुछ उद्योगों में अमेरिका से आगे निकलते रहेंगे। टैरिफ लगाने का यह कदम कई साल पहले के राष्ट्रपतियों को उठा लेना चाहिए था। उन्होंने हमारे देश को कमजोर होने दिया और दूसरे देशों को फायदा उठाने दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्शन 122 पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए यह भी साफ नहीं है कि अगर इसे अदालत में चुनौती दी गई तो अदालत इसकी व्याख्या किस तरह करेगी। ट्रंप के टैरिफ रद्द होने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो बोले, लोकतंत्र में सत्ता पर कंट्रोल जरूरी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले, मुनीर मेरे बॉस नहीं, सेना अब सरकार नहीं चलाती, इतिहास में दखल था, अब सिस्टम अलग है। नासा ने माना सुनीता का अंतरिक्ष में फंसना खतरनाक था, इसे कल्पना चावला के साथ हुए हादसे जैसा माना, घटना को गंभीर कैटेगरी में रखा। ब्रेन हेमरेज के बाद सलीम खान वेंटिलेटर पर। शनिवार देर शाम सलमान के पिता से मिलने शाहरुख खान लीलावती अस्पताल पहुंचे। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, दोस्त मुकेश जाजी ने गलती मानी, सरपंचों ने किया बहिष्कार, प्रदेश प्रभारी बोले मौत के कार्यक्रम में भी नचा लो। हरियाणवी कलाकार मुकेश जाजी जिंद शो में सिंगर मासूम शर्मा के साथ स्टेज पर मौजूद थे। जाजी ने वीडियो जारी कर विवाद के पीछे की पूरी कहानी बताई। जावेद अख्तर ने तालिबान के नए कानून की निंदा की। धर्म के नाम पर महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को बताया अमानवीय कदम। शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, खामोश डायलॉग, नाम, आवाज, तस्वीर के दुरुपयोग पर लगाई रोक। अगली सुनवाई 30 मार्च 2026 को। 2 साल से प्रेग्नेंट बता रहे लोग, सरगुन मेहता ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। रवि दुबे संग बेबी प्लानिंग खबरों को बताया झूठ। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। 22 फरवरी का राशिफल, मिथुन राशि के लोगों को धन लाभ होगा। तुला राशि वालों की इनकम के सोर्स बनेंगे और धनु राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा। 22 फरवरी यानी आज रविवार को मेष राशि वालों को रुका काम पूरा होने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत का फायदा मिल सकता है। वृषभ राशि वालों के काम करने के तरीकों में बदलाव होगा। नौकरी में अधिकारियों से मदद मिलेगी। मिथुन राशि के लोगों को धन लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में खास प्रोजेक्ट मिल सकता है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। दोस्तों यह है बोनस वीडियो जो कि हमें कुछ सिखाती है। यूजर इस वीडियो को अपलोड करते वक्त लिखता है, भारत में अगर 10 में से एक कार भी आपको आगे निकलने दे तो आप खुद को भाग्यशाली समझते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि यातायात की समस्याएं ज्यादातर व्यवहार से जुड़ी होती हैं, सड़कों से नहीं। चीनियों ने हाईवे पर जिप मर्ज करने में महारत हासिल कर ली है। # चीनी यात्रा। दोस्तों बात तो सही है, अगर
किसी भी ट्रैफिक मर्ज में अगर लोग इतने तसल्ली के साथ अपनी गाड़ियां आगे निकाले तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर इंडिया में ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग आगे बढ़ने के चक्कर में कभी किसी के बम्पर में मार देते हैं तो कभी किसी से भिड़ जाते हैं। जहां ट्रैफिक ऐसे स्मूथ भी निकला जा सकता था, वहीं अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही फटाफट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।